अभी परसों नरसों वॉशिंगटन पोस्ट में फर्जी रिपोर्ट छप गई कि साहब भारत सरकार जो है अडानी को लोन देने जा रही है। अरे भाई, एलआईसी किसको, किस कंपनी के शेयर खरीदेगी, किसके नहीं खरीदेगी, ये एलआईसी तय करती है। एलआईसी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट तारीख में है वो लगभग 57 लाख करोड़ रुपए है। और अडानी के पास जो विदेशी बैंकों का लोन है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए है। और मात्र 35-36 हजार करोड़ रुपए के शेयर में नहीं नहीं, अ, मेरी समझ में एक है। बात नहीं आ रही है वीरेन जी। वीरेन जी, हाँ मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट या कोई दूसरे विदेशी अखबार, हु आर यू, आप कौन होते हाँ हैं? हाँ। हम्म। हमारी सरकार, मान लिया अडानी को औद्योगिक विस्तार के लिए या नई कंपनियों की स्थापना के लिए मदद कर भी रही है, करवा भी रही है, तो वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, क्या है वो? और आप क्या एंटिटी हैं? आप कौन होते हैं ये सवाल खड़े करने वाले? सर, भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही तो काम है एलआईसी का। टाटा ग्रुप में एलआईसी का कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। रिलायंस के शेयर में 1.5 लाख करोड़ रुपया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनीज में एलआईसी का कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है। यही काम है एलआईसी का। इसी से वो पैसा अर्न करती है और इसी से वो जो है जो उसके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और एलआईसी हर साल कम से कम 8 हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को लाभांश देती है, डिविडेंड देती है। लेकिन उनको तो अडानी को टारगेट करना है। अडानी के जरिए उनको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप की ग्रोथ को सबोटेज करना है। अडानी के शिपिंग में आने से परेशानी अमेरिका को है, चाइना को है, ब्रिटेन को है, राहुल गांधी को क्यों है भाई? आज अगर अडानी जो है देश और विदेश में सी पोर्ट अगर बना रहे हैं, और अगर वो एक्वायर कर रहे हैं, और जो आईमैक जो इंडिया ने साइन किया है पैक्ट यूरोप से, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अडानी ने एक एक पोर्ट खरीदा है हाइफा पोर्ट इजराइल में। एक पोर्ट एक्वायर किया है अडानी ने वहां ग्रीस में। और भी कई पोर्ट्स को लेके बात चल रही है। लेकिन अडानी ने डीप सी पोर्ट बनाया है विंझनम पोर्ट केरला में। उसके लिए सीपीएम और कांग्रेस में होड़ लगी है कि उसका श्रेय कौन लेता है। और ये लोगों को बता दूं मैं, नवी विंझनम नवी अकेला नवी पोर्ट, मुंबई अकेला में पोर्ट है। हम्म। नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो भी अडानी हम्म। ग्रुप ने बनाया है। हाँ आंखें हाँ। चुंधिया जाती हैं उसको देख करके। और उसमें विदेशी पैसा लगा है। अडानी का आज की तारीख में शायद ही कोई बैंक होगा जिसका जिसका लोन, ऐसा लोन भारत का कोई बैंक नहीं है जिससे अडानी ने लोन ले रखा हो। अडानी के ऊपर इस समय फॉरेन बैंक से जो उसने जो अब तक डिवेंचर बॉन्ड के जरिए जो पैसा रेज किया है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया है। और उसमें एक भी पैसा जो है देशी बैंकों का नहीं है। तो अडानी और वोट चोरी, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, ये इनका जो फोर्थ जनरेशन जो नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा है। अडानी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एसआईआर हो, केवल झूठ बोलना है। संविधान के प्रति, सरकार के प्रति लोगों के मन में अविश्वास जगाना है। और उनका सपना है कि जो नेपाल में हो गया, जो जो श्रीलंका में हो गया, जो बांग्लादेश में हो गया, वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है। उनका चलिए दर्द ये वापस है।